मित्रों, मनुष्य की जिंदगी में जन्म के बाद कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है मृत्यु। साधु हो या संत, राजा हो या फकीर, जिस किसी ने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इसे छोड़कर जाना ही होगा। ऐसे में जो लोग ये सत्य समझते हैं वो मृत्यु के बाद मोक्ष की अभिलाषा में जीते हैं। जीते जी तो कर्म करते ही हैं, बल्कि मरने के बाद भी कुछ कर्म ऐसे हैं जो मृतक के परिवार द्वारा बालो विधि पूर्वक किए जाते हैं। मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है, जो मित्रों इन्हीं कर्मों में से एक है अंतिम समय में किए जाने वाली कपाल क्रिया, जिसमें जल रही चिता के सिर पर 3 बार डंडा मारा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है और चिता में सबके सिर पर डंडा मारने पर हमारे ग्रंथ में क्या महत्व बताया है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की हमारी इस वीडियो को देखने के बाद जरूर जान जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गरुड़ पुराण के धर्मकांड में मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्मों से जुड़ी बहुत सी बातों का वर्णन किया गया है। इसे अध्याय में सबके कपाल पर प्रहार करने की प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न धार्मिक तथ्यों का भी व्याख्यान किया गया है। गरुड़ में मनुष्य के अंतिम संस्कार को लेकर एक निश्चित विधि विधान का वर्णन मिलता है, जिसका पालन हिंदू धर्म के किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के समय सबको मुखाग्नि दिए जाने के बाद बांस के डंडे पर एक लोटा बांधकर सबके सिर पर ये घी डाला जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि सबके कपाल को पूर्ण रूप से नष्ट करना क्यों आवश्यक है? वास्तव में इसे करने के पीछे का कारण भी गरुड़ पुराण में वर्णित है। तब मृतक के अगले जन्म में उसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता और वो अविकसित ही रह जाता है। ये भी है कि अगर कपाल क्रिया नहीं की जाए तो मृतक के प्राण पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते और इसके नए मार्ग के जन्म में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जो कि उसके प्रियजन बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसलिए सबके परिवार द्वारा अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाती। विभिन्न धर्मों में मनुष्य के अंतिम संस्कार से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं और विधि विधान है। मनुष्य के इस्लाम धर्म में मृत्यु के बाद उसके शव को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है, जबकि हिंदू धर्म में मृतक के शरीर को जलाने की मान्यता है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के अंतिम संस्कार को लेकर भी अलग अलग मान्यताओं का वर्णन मिलता है। अब आपको बताते हैं ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं जिसका पालन हेतु मनुष्य की मृत्यु के उपरांत मनुष्य के कपाल अथवा सिर पर डंडे से प्रहार किए जाते हैं। मित्रों, प्रचलित मान्यताओं के बीच एक विधि वर्णन श्राद्ध चंद्रिका पुस्तक में भी वर्णित है, जिसके अनुसार सिर में ब्रह्मा का वास माना गया है, इसलिए शरीर को मुक्ति प्रदान देने के लिए कपाल क्रिया की जाती है, जिसके लिए मस्तिष्क में स्थित ब्रह्म इंद्र 5 तत्व का पूर्ण रूप से विलीन होना आवश्यक है। इसलिए कपाल क्रिया का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में महत्ता दी गई है। इसके अतिरिक्त आपने यह भी सुना होगा, अघोरी और तांत्रिक कपाल का प्रयोग अपनी तांत्र विद्या और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करते हैं। यदि ऐसा उनके प्रियजन कपाल के साथ हो जाए तो मृत्यु के बाद मृतक के मोक्ष की प्राप्ति की क्रिया असफल हो जाएगी। इसलिए कपाल क्रिया भी करना आवश्यक हो जाता है। कपाल क्रिया को समझने के लिए हमें शरीर और इसमें मौजूद 7 चरणों से जुड़े पहलुओं को भी जानना आवश्यक है, जिसमें मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अहनत चक्र, अभिशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रास्त्र चक्र शामिल हैं। इनमें से सहस्रास्त्र चक्र को कपाल क्रिया से सीधा जुड़ा माना जा सकता है। सहस्रास्त्र अर्थात मस्तिष्क का मध्य भाग। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये मस्तिष्क का वो हिस्सा होता है जहाँ चोटी रखी जाती है। यदि व्यक्ति धर्म नियम का पालन करते पहुँच गया है तो वह आनंद शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता। इस चक्र को जागृत करने के लिए लगातार ध्यान की आवश्यकता होती है। मूलाधार से होते हुए सहस्त्रार तक पहुंचा जा सकता है। विद्युतीय और जैवीय विद्युतीय का संग्रह मिलता है।
इसे ही मोक्ष का द्वार माना गया है। वास्तव में धर्म शास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब हमारी आत्मा उसी चक्र से शरीर को छोड़ती है, जिस चक्र के आसपास हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत हुआ हो। सहस्त्रार से जब आत्मा निकलती है तो वो कभी कभार मस्तिष्क को फोड़कर निकलती है। और मित्रों, यह भी जरूरी नहीं सातवें चक्र को जागृत करने वाली आत्मा मस्तिष्क को फोड़कर ही बाहर निकले, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। यदि किसी व्यक्ति के दौरान अपने आप मस्तिष्क फट जाए तो मतलब साफ है कि वह साधारण व्यक्ति तो नहीं रहा होगा, वह निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करने वाला है। तो मित्रों, हिंदू धर्म में वर्णित कपाल क्रिया से जुड़ी ये मान्यताएं विधि हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले लोगों के लिए किसी नियम से कम नहीं है, चाहे आप इन मान्यताओं में विश्वास रखते हो या नहीं। ये मान्यताएं अप्रसन्न रूप से आपके जीवन से लेकर मरण तक आपसे जुड़ी हुई हैं। इसके बारे में जानना आपके लिए जानना आवश्यक हो जाता है। खैर, आप हिंदू धर्म से जुड़ी इसी तरह की और अनूठी जानकारी से अवगत होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल मैथोलॉजी मास्टर और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही। अब हमें इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।